आज सब जानते हैं कि 11 दिसंबर जो है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पे मनाया जाता है। इसी तरह से आज पहलगाम के सभी यूनियंस ने एक कोलिशन में एक प्रोग्राम रखा था, किस तरह से हम माउंटेन्स को बचा सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ के लोगों के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो किस तरह से हम माउंटेन्स का हम कह सकते हैं कि उनका बचाव कर सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए माउंटेन्स रहें। अगर पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम के इलाके में माउंटेन से ही जो माउंटेन्स है यहाँ के, उन्हीं से यहाँ के टूरिस्ट्स आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और इस माउंटेन डे का जो थीम था वो रेस्टोरिंग इकोसिस्टम था। उसका मतलब ये होता है कि जो भी माउंटेन्स में जो इकोसिस्टम्स रहते हैं उनको हमें रेस्टोर करना चाहिए। और हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की पूरी आवाम से कि पहले आप पैसे के बदले यहाँ के एनवायरनमेंट को आप तरजीह दें और यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना आपका फर्ज है, क्योंकि आपको यहीं पर रहना है और यहाँ के लोगों के लिए भी, आपको जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको, उनके लिए भी आपको ये जो हमारा इकोसिस्टम है माउंटेन्स है उनके लिए भी आपको बचाने चाहिए। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल की तरह, और इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की। असल में हमारा मुद्दा और मकसद है कि हम सारे स्टेक होल्डरों को यहाँ पे लाए। जिस तरह से हमारे टैक्सी एसोसिएशन यहाँ पे आया, एडवेंचर एसोसिएशन आया, हमारे ट्रैवल टूर वाले आए, हमारे होटल एसोसिएशन से वाबस्ता लोग आए, हमारे कश्मीर बर्ड वाले आए यहाँ, और हमारे आर्किटेक्ट एसोसिएशन वाले या बाकी जितने भी लोग इस पहलगाम के साथ वाबस्ता है सब लोग आए। और हमारी एक ही कोशिश होती है कि हम लोगों तक अपनी मैसेज को पहुंचाए। मैं अपनी बात ज़्यादा खींचूंगा नहीं आगे। हम चाहते हैं कि सारे लोग, हम पहलगाम से वाबस्ता लोग जो है, चाहे वो घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने भी तबके फिक्र हाई फिक्र से लोग हैं यहाँ, वो इस पहलगाम को बचाए। माउंटेन डे को मुनक्कद करने का और मनाने का भी यही मकसद है कि सारे लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पहलगाम को हम बेहतर रखें, साफ रखें, हम अपने पहाड़ों को बचा के रखें, हम अपने वाटर रिसोर्स को बचा के रखें, हम अपनी ग्रीनरी को रखें, हम अपनी फ्लोरा फाना को रखें। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जिस तरह से पहलगाम के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं हर तरह से, चाहे हर कोई इंसान अपनी खुदगर्जी के लिए इस पहलगाम को नुकसान कर रहा है, ज़्यादा वक्त तक ये पहलगाम नहीं चलेगा, खुदा ना करे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार और ज़मीर वाले लोग हम खड़े हो जाए और इस पहलगाम को बचाए। इस पहलगाम को बचाने का यही मकसद है कि आने वाले नस्लों के लिए हम रोज़गार को बचाए। ये असल में मुद्दा और मकसद है। और सारे लोगों से गुजारिश है कि वो इसमें आगे आएंगे और इस पहलगाम को बचाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। और हमारे और भी लोग हैं ये भी बात करेंगे, तो चाहेंगे कि बेहतर हो इस पहलगाम के लिए। हमारी मैसेज है लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, कि पहलगाम को बचाया जाए। जनाब, हम यहाँ पे इसलिए जमा हुआ है, हम यहाँ के स्टेट होल्डर है जो पहलगाम के फोटोग्राफर यूनियन से है, इन्वायरमेंट से है, टैक्सी एसोसिएशन के हैं, सब लोग जमा हुआ है यहाँ पर इसलिए कि यहाँ हर एक चाहते हैं कि पहलगाम को बचाए, पहलगाम के जंगलों को बचाए। तो हम यही चाहते हैं इसलिए कि यहाँ पे जमा हुआ है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ये सोचते हैं कि हम वो ATV कोई नाम का है, ATV उसको बोलते हैं, वही यहाँ चाहते हैं कि हम लाएं। तो अब हम सब घोड़े वाले ने ये मशवरा किया है कि सब ने जमा करके बोला है कि भाई हम आपस में मशवरा करेगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मजबूरी है तो हम ये जो पोनी स्टैंड है उनमें 2-4 गाड़ियाँ बांट के दे देंगे। बाकी पूरे पहलगाम में नहीं कि कोई 100 चाहेंगे, 200 चाहेंगे, वो सारा गाड़ी आ जाएगा, नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूरी के लिए बोल रहे हैं कि जितने यहाँ स्टैंड है, पोनी स्टैंड, सोमू स्टैंड नहीं, तो उनको 1-1, 2-2, 4 दे देंगे। आपस में मशवरा करके जितने भी यूनियन है सबके साथ मशवरा करेंगे। अगर की एडमिनिस्ट्रेशन का मजबूरी है, नहीं तो पहलगाम के लिए ये गाड़ियाँ अच्छे नहीं हैं। यहाँ जंगल वगैरह है, उसमें हम ये चाहते हैं कि जंगल से घोड़ा नहीं चलना चाहिए, गाड़ी नहीं चलना चाहिए। अब जब हम ये गाड़ियाँ लाएंगे तो ये जंगल ही में चलाना है, यहाँ से चंदनवाड़ी या आड़ू तो नहीं चलानी है, उसके लिए गाड़ियाँ हैं। ये अभी जो जंगल है 22 सरन जंगल से जाएगा, शिकारगा तो जंगली से जाना पड़ता है, उधर क्या है डबियन वैली है, उधर भी जंगल से चलाना है। तो हम चाहते हैं जंगल को और बर्बादी नहीं करेंगे। आज 11 दिसंबर जो कि ये इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पर मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो हम भी यहाँ पे पहलगाम में जमा हुए स्टेक होल्डर्स, यहाँ के टैक्सी ऑपरेटर्स, फोटोग्राफर एसोसिएशन, टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के कुछ लोग जमा हो गए। हमारा मिलने का मकसद यही है कि हमको पहलगाम बचाना है। पहलगाम में मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो हमें पहलगाम को बचाना है। पहलगाम हमारा है, तो हमारे यहाँ पे जमा होने का मकसद यही है। आज का जो हमारा मेन एम है, यहाँ पे हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे पे हमको पहाड़ों को बचाना है, यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यही हमारा मुद्दा मकसद है। थैंक यू। हैप्पी इंटरनेशनल माउंटेन डे। मेरा नाम जगजीत सिंह है। मैं पहलगाम
میں رہتا ہوں اور میں ریپرزینٹ کرتا ہوں برڈس آف کشمیر کو, روٹری کلب کشمیر کو, اینڈ پہلگام ہوٹل ریسٹورینٹ اونرز فیڈریشن کو. آج کا جو ہمارا انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کا تھیم ہے کہ ریسٹورنگ ایکو سسٹم. تو ایسا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے کافی ٹورزم بڑھا ہے ہمارا, اور کیرنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنا ٹورسٹ آ رہا ہے, تو اٹ شوڈ بی کنٹرولڈ, تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے. پلس برڈس جو میں برڈس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ برڈس پلے این امپورٹنٹ رول ان ایکو سسٹم. تو ہمیں یہاں پہ ایک برڈ ٹورزم کا, میں نے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا کہ برڈ ٹورزم کو بڑھاوا دینا چاہیے. ہمارے جتنے ینگسٹرس ہیں دے کین بی برڈ گائیڈس, اور اگر کوئی آنا چاہے تو وی کین ٹرین دیم فار برڈنگ ان پہلگام. پہلگام میں کافی اچھا اسکوپ ہے برڈنگ کا. یہاں پہ اراؤنڈ 150-160 اسپیسیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان دا ایئر, تو اٹ کین بی ڈن ان پہلگام. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام ارشاد مجید ہے, میں آرکیٹیکٹ ہوں بائی پروفیشن. پریزنٹلی میں ہیڈ کر رہا ہوں IIA انڈین انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کشمیر چیپٹر کو. تو آج ورلڈ ماؤنٹین ڈے آل اوور دا ورلڈ منایا جا رہا ہے. اس سال کا ورلڈ ماؤنٹین ڈے کا تھیم ہے ریسٹورنگ ماؤنٹین ایکو سسٹم. تو دیٹ مینس جو بھی ماؤنٹینز میں ہمارا ایکو سسٹمز ہے اس کو کیسے بچایا جائے. تو ڈفرینٹ چیزوں سے ہمارا یہ ایکو سسٹم بچایا جا سکتا ہے. ان نیسیسریلی گریزنگ سے بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے مویشی ایک ہی جگہ پہ زیادہ تر رہتے ہیں, تو پورے ایریا کی گریزنگ کر کے وہ پورا گھاس وہاں ختم کرتے ہیں. وہ ان نیسیسری گریزنگ, اس سے بچایا جا سکتا ہے وہاں کا ایکو سسٹم. فشنگ سے بچایا جا سکتا ہے, ہانٹنگ, یہ کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے ایکو سسٹم بچ سکتا ہے. اور ان نیسیسریلی ہیومن انٹرفیئرنس, مطلب ویسی جگہوں پہ لوگوں کو زیادہ بھیجنا جو کہ ایکولوجیکلی مطلب سینسٹیو زونز ہوں گے, جیسے ہمارے گلیشیئرز وغیرہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکو سسٹم تو بعد کی بات ہے. تب ہم ایکو سسٹم کو بچا پائیں گے جب ہمارے پہلے ماؤنٹینز بھی بچ پائیں گے. تو جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ سالوں سے یہاں پہ ٹورسٹ فلو زیادہ آ رہا ہے پہلگام ویلی میں, تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگوں نے ان نیسیسریلی کنسٹرکشنز کرنا شروع کی ہوئی ہے. اور جو یہ کنسٹرکشن شروع ہو رہے ہیں موسٹلی یہ پلین ایریاز میں نہیں ہو رہی ہے, سب ہلی ایریاز میں ہی ہو رہی ہے, سلوپس میں ہی ہو رہی ہے. تو ہم اگینسٹ نہیں ہیں کنسٹرکشن کے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, لیکن ڈیولپمنٹ شوڈ بی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. وہ ڈیولپمنٹ جس سے جو ہماری آگے جنریشنز ہوں ان کو نقصان نہ ہو. تو جو یہاں پہ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے جو بلڈنگیں بن رہی ہے, جہاں پہ 2 منزلہ بننی چاہیے 3 منزلہ, وہاں پہ 6 منزلہ 7 منزلہ بن رہی ہے, جو یہاں کے انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہے, یہاں کے ایکو سسٹم کو خراب کر رہی ہے, یہاں کے سائیوگرافی کو خراب کر رہی ہے, یہاں کے اسکائی لائن کو خراب کر رہی ہے, اور رینڈم کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ایسی جگہوں پہ جب بھی کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے تو سائٹ سلیکشن کرنی ہوتی ہے پراپرلی کہ کہاں پہ کیا جائے. سلوپ کٹنگ نہیں ہونی چاہیے, تو جو بھی یہاں پہ ہو رہی ہے بہت زیادہ سلوپ کٹنگ ہو رہی ہے. اس سے کیا ہوگا, کل یہ ڈیزاسٹر پرون ایریاز بن جائیں گے, جو بھی پھر کل سوائل ایروجن ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ سب بلڈنگوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے, جس سے کیا ہوگا جو وہاں پہ ہیومن لائف ہوگی, جو لوگ وہاں پہ ہوں گے ان کی لائف کو خطرہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آخرکار ان کی جگہ ہے, یہ انوائرمنٹ زیادہ بچانے کا اس ایریا کا فرض ان کا ہی ہے. تو ان کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے, جتنی بھی ان سے اپنے لیول پہ کوشش ہو سکے اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو. جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہے اس کے ریلیٹڈ ان کے پاس یہ بات ان کی پہنچانی چاہیے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ایک محکمہ ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے ان کو. بس باقی بہت شکریہ. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب, بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن.